हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार। आज हम कक्षा 9 के विज्ञान में चैप्टर गुरुत्वाकर्षण में आर्किमिडीज के सिद्धांत को दूसरे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। मेरी बात आई समझ में? हमने आपसे कहा कि आज इस वीडियो में हम लोग आर्किमिडीज के सिद्धांत को दूसरे रूप में, दूसरे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो यह टॉपिक भी आज बहुत रुचिकर होने वाला है, इसलिए आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए, क्योंकि यह सिद्धांत भी, इस सिद्धांत का जो दूसरा रूप है यह भी बहुत ही सुंदर है, बहुत ही मतलब यूं कह लें कि बहुत अच्छा है। ठीक है ना? तो आइए देखा जाए कैसे। मान लीजिए कि हमने एक बर्तन लिया है और इस बर्तन में कुछ पानी भरा है, कुछ जल भरा है। ठीक है ना? कहने का मतलब ये हुआ कि इस पूरे बर्तन में पानी नहीं भरा गया है, केवल मान के चलिए कि आधा बर्तन पानी भरा है, आधे बर्तन में जल भरा है। ओके, अच्छा। हमने क्या किया कि हमने जो है एक गुटका लिया। जब हमने इस गुटके को कमानीदार तुला से इसका भार मापा तो हमने पाया कि इस गुटके का भार 5 न्यूटन है। यहां पर यदि हम कहें कि इस गुटके को पृथ्वी 5 न्यूटन के बल से अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। क्या मेरी बात सही है? क्या मेरी बात सही है? मैंने आपसे बताया था इसके पिछले वीडियो में कि किसी वस्तु को पृथ्वी जितने गुरुत्व बल से अपनी तरफ आकर्षित करती है, वही गुरुत्व बल उस वस्तु का भार कहलाता है। मेरी बात कुछ समझ में आ रही है? मैंने आपको इसके पिछले वीडियो में भार का परिभाषा बताया था। भार का परिभाषा यही तो मैंने बताया था कि जब किसी वस्तु को पृथ्वी या किसी वस्तु को पृथ्वी जितने गुरुत्वाकर्षण बल से, जितने गुरुत्व बल से अपनी तरफ आकर्षित करती है, अपनी तरफ खींचती है, उसी गुरुत्व बल को, उसी गुरुत्वाकर्षण बल को उस वस्तु का भार कहते हैं। तो इसे हम ये भी कह सकते हैं कि पृथ्वी इस गुटके को, इस ब्लॉक को 5 न्यूटन के भार से या बल से अपनी तरफ खींच रही है। ओके, यहां पर हम लोग लिख सकते हैं पृथ्वी गुटके को 5 न्यूटन के बल से खींच रही है। मेरी बात आई समझ में? अच्छा, अब हमने क्या किया कि अब इस गुटके को हमने इस आधे बर्तन में जो जल भरा है उसमें हमने इस गुटके को रख दिया। भाई, इस बर्तन में आधा जल भरा है, मतलब इस बर्तन का मतलब इस आधे बर्तन में जल भरा है। कहने का मतलब ये हुआ कि पूरे बर्तन भर जल नहीं भरा है, केवल आधे बर्तन में जल भरा है। हमने काम क्या किया, इस बार हमने इस गुटके को इस जल के अंदर पूरा डुबो दिया। तो हमने पाया कि जब हमने इस डूबे हुए गुटके का भार मापा तो हमने पाया कि इस गुटके का भार 3 न्यूटन है। क्या है? 3 न्यूटन है। देखिए, आप कभी अंदाजिए, जैसे आप किसी कुएं के पास जाइए या तालाब के पास जाइए, आप बाल्टी को उसमें डालिए, बाल्टी में आप रस्सी बांध लीजिए और रस्सी बांधने के बाद आप उस बाल्टी को उस कुएं के अंदर या उस तालाब के अंदर डालिए। तो आपको जो है, जब आप उसको खींचेंगे
जब बाल्टी डूब जाएगी, डूबने के बाद जब उस बाल्टी में पानी भर जाएगा, जब आप उसको खींचेंगे तो वहां पर आपको कम बल महसूस होगा। आप उस पर कम बल, जब आप उसको खींचेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि बल कम लगा रहे हैं। जैसे वह बाल्टी उस पानी से ऊपर आएगा तो अब उसको आप जब खींचेंगे तो अब आपको ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। यानी कि जब तक वह बाल्टी उस कुएं में या उस तालाब में डूबी थी तो उस समय उस बाल्टी का भार कम था। जब आपने उस बाल्टी को जब ऊपर लाया पानी के, और ऊपर लाने के बाद जब आप उसको दोबारा खींच रहे हैं तो अब आपको ज्यादा बल लगाना पड़ रहा है उसको खींचने के लिए। क्या आपने कभी महसूस किया कि ऐसा क्यों होता है कि जब बाल्टी ठीक द्रव के अंदर होती है तो उसका भार कम हो जाता है? ऐसा क्यों? ऐसा बेटा इसलिए कि वह द्रव उस बाल्टी के ऊपर एक बल आरोपित करती है। तो ठीक वही सिस्टम यहां भी है। जब यह गुटका इस द्रव के अंदर डूब गया तो इस गुटके का भार 3 न्यूटन हो गया। जब हमने इसको मापा यहां से तो हमने पाया कि इस गुटके का भार 3 न्यूटन है। मतलब क्या हुआ कि इस गुटके के भार में कमी क्या आई? 2 न्यूटन की आई। और इसी 2 न्यूटन के बराबर ही यह द्रव इस गुटके पर ऊपर की तरफ बल लगाना शुरू कर दिया, और इसी बल को कहा जाता है उत्प्लावक बल, और द्रव के इसी गुण को कहा जाता है उत्प्लावकता। देखिए, जब किसी वस्तु को किसी द्रव में डुबाया जाता है तो उस वस्तु पर द्रव ऊपर की तरफ एक बल लगाती है। उस बल को कहा जाता है उत्प्लावक बल, और द्रव के इस गुण को कहा जाता है उत्प्लावकता। ठीक है ना? ठीक है, मेरी बात आई समझ में? जब किसी वस्तु को किसी द्रव में डुबोया जाता है तो उस वस्तु पर द्रव ऊपर की तरफ एक बल लगाती है। इस बल को कहा जाता है उत्प्लावन बल, और द्रव के इस गुण को कहा जाता है उत्प्लावकता। तो आइए सबसे पहले हम लोग यहां पर उत्प्लावन बल की परिभाषा को लिखेंगे। लिख दिया जाए बेटा, लिख दिया जाए। ओके, यहां लिख देते हैं उत्प्लावन बल को। जब किसी वस्तु को किसी द्रव में डुबाई जाती है तो उस वस्तु पर द्रव ऊपर की तरफ एक बल लगाती है। इस बल को उत्प्लावन बल कहते हैं। उत्प्लावन बल कहते हैं। और द्रव के इस गुण को उत्प्लावकता उत्प्लावकता कहते हैं। ओके, ठीक है ना?
तो जब यह ब्लॉक इस द्रव के अंदर डूब जाता है तो इस गुटके का भार जब हमने मापा तो हमने पाया इस गुटके का भार 3 न्यूटन है। तो मैंने आपसे बताया कि जब किसी वस्तु को किसी द्रव में डुबाया जाता है तो उस वस्तु पर ऊपर की तरफ द्रव एक बल लगाती है और उसी बल को कहा जाता है उत्प्लावन बल। अच्छा, देखिए होता क्या है कि जब इस गुटके का द्रव में भार 3 न्यूटन आया है, कहने का मतलब ये हुआ कि इस गुटके के भार में जो कमी आई है वह 2 न्यूटन आया है। इसी गुटके के इसी भार के कमी के बराबर ही यह द्रव इस गुटके पर ऊपर की तरफ उत्प्लावन बल आरोपित करता है जो कि 2 न्यूटन के बराबर होता है। अर्थात अब यह उत्प्लावन बल 2 न्यूटन का होता है जो कि इस ब्लॉक को, इस गुटके को ऊपर की तरफ पुश करता है, ढकेलता है। ठीक है ना? तो इस गुटके के भार में जो कमी आती है वह कमी इस गुटके पर लगे उत्प्लावन बल के बराबर होता है। इसको हम आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं और यह आर्किमिडीज के सिद्धांत का दूसरा रूप है, दूसरा तरीका है। तो आइए अब हम इसे आर्किमिडीज के सिद्धांत को इस रूप में डिफाइन करने का प्रयास करते हैं। कैसे? जब किसी वस्तु को किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो वस्तु के भार में कमी आ जाती है। वस्तु के भार में आई कमी वस्तु पर द्रव के द्वारा ऊपर की तरफ लगाए गए उत्प्लावन बल के बराबर होता है। ठीक है ना? यही आर्किमिडीज के सिद्धांत का या यही आर्किमिडीज का सिद्धांत है। ओके, मेरी बात आई समझ में? जब किसी वस्तु को किसी द्रव में डुबोया जाता है तो उस वस्तु पर द्रव के द्वारा उस वस्तु पर ऊपर की तरफ एक बल आरोपित किया जाता है। उसी बल को कहा जाता है उत्प्लावन बल और द्रव के इस गुण को कहा जाता है उत्प्लावकता। अच्छा, अब आते हैं आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। देखिए एक बार इसको हम लोग फिर से समझेंगे। शुरुआत में जब हमने इस गुटके को द्रव के अंदर नहीं डुबोया था तब हमने इस गुटके को भार को जब नापा था तो हमने पाया था इस गुटके का भार 5 न्यूटन है और पृथ्वी इस गुटके को 5 न्यूटन के बल से अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। इस बात को हम लोग कह सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। ओके, अच्छा, जब हमने इस गुटके को द्रव के अंदर डाल दिया, डुबो दिया, तो डुबोने के बाद जब हमने इस गुटके के भार को मापा तो हमने पाया कि अब इस गुटके का भार 3 न्यूटन हो गया। 5 न्यूटन से 3 न्यूटन हो गया। मतलब अब पृथ्वी इस गुटके को 3 न्यूटन के भार से अपनी तरफ खींचेगी। पृथ्वी इस डूबे हुए
गुटके को 3 न्यूटन के बल से खींचे। कहने का मतलब अब इस गुटके के भार में 2 न्यूटन की कमी आ गई और उसी इस गुटके के भार में जो 2 न्यूटन की कमी आई है, उसी 2 न्यूटन के बराबर इस वस्तु पर ऊपर की तरफ उत्प्लावन बल आरोपित होगा। इस वस्तु के भार में जो कमी आई है वह कमी उत्प्लावन बल के कारण ही आई है और वह उत्प्लावन बल इस वस्तु के भार में आई कमी के बराबर होता है। अब इसी को आर्किमिडीज ने शब्दों में कहा है, लिखा है। क्या कहा है? जब किसी वस्तु को किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उस वस्तु के भार में कमी आ जाती है। वस्तु पर द्रव के कमी आ जाती है तो वस्तु के भार में आई कमी वस्तु पर द्रव के द्वारा ऊपर की तरफ लगाए गए उत्प्लावन बल के बराबर होता है। यह भी आर्किमिडीज का सिद्धांत है। मेरी बात आई समझ में? हमने यहां पर उत्प्लावन बल, उत्प्लावकता और आर्किमिडीज के सिद्धांत का दूसरा रूप हमने यहां पर पढ़ा। तो ठीक है, आज हम अपने वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। अगले वीडियो में जो भी टॉपिक होगा उसको हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। हमें लगता है कि जो है अब यह चैप्टर समाप्त हो गया है, ठीक है ना। इसके बाद अब हम इस चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट सवाल होंगे उसको हम अगले वीडियो में सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।